जैसे कि मैंने बोला था कि हर 2 दिन पे हम लोग वीडियो डालने वाले हैं। और अगर मैं कुछ वीडियो में गलती करती तो तुम लोग कमेंट में करेक्ट करके बहुत ज़्यादा सही करते हो। तो आज हम लोग लेकर आए हैं वीडियो टॉप 5 अकात्सुकी के सबसे पावरफुल मेंबर की, और उनको हम लोग देने वाले हैं रैंकिंग। तो बिना किसी देरी के चलो अपनी वीडियो को अपने यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो अपना जो नंबर 5वां तो हमारा जो नंबर 5 पे अकात्सुकी आता है वो है हमारा किसामे। किसामे एक ऐसा बंदा है जिसके बाल स्पाइक जैसे हैं, और वो एक मछली है, वो एक शार्क है जो एक स्वॉर्ड लेकर घूमता है और उस पर हमेशा पट्टियाँ बंधी रहती हैं। और वो पट्टी वाली स्वॉर्ड जो है वो चक्रा किसी का भी खींच लेती है और वो अपने ओनर की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देती है, यानी किसामे की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देती है। यानी मान लो तुम्हारे सामने अगर मदारा है और वो अपनी फुल चक्रा पे लड़ रहा है, तो तुम उसका चक्रा खींच के अपने अंदर डाल सकते हो और अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो। इससे सामने वाला भी कमज़ोर हो जाएगा और तुम ताकतवर हो जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे सामने मदारा है तो थोड़ा सोचने वाली बात है। तो आखिर किसामे को नंबर 5 की रैंकिंग क्यों मिली है? तो किसामे को नंबर 5 की रैंकिंग इसलिए मिली है क्योंकि एक तो चक्रा सबका ऑब्जर्व कर ही सकता है, लेकिन उसे हराना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। किसामे जो है वो डुओ है हमारे इटाची भैया का, और किसामे को हराना इसलिए ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि जब तुमने किसामे विशेष माइट गाय की फाइट देखी थी, तब माइट गाय को 7th गेट खोलना पड़ा था उसको हराने के लिए, तब भी किसामे वहाँ पे मरा नहीं, तब भी वो जिंदा बच गया। और 7th गेट को सरवाइव करने के लिए हम उसको 5th रैंकिंग तो दे ही सकते हैं। नंबर 4 पे आता है हमारा पेन। हाँ, तुम बोलोगे पेन को अच्छी खासी रैंकिंग देनी चाहिए, लेकिन पेन वो बंदे हैं जो हमारे उस कैरेक्टर से हार गए जो इनको नहीं हरा सकता। आगे आने वालों को कैरेक्टर्स को उसके लिए हराना मुश्किल है। अब पेन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अल्टीमेट पावरफुल है, बेस्ट विलन है। मैं तो कहूँगा नारुतो सीरीज़ का। मैं चाहता हूँ पेन को नंबर 1 पे रख दूँ, लेकिन इसके ऊपर जो आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो जिनको पेन के बारे में नहीं पता, ये है एक बंदा अकेला जो कि 6 या 7 पुतलों को कंट्रोल करता है। मेरे को अच्छे से पता नहीं है, कमेंट में बता देना अगर तुम्हें पता है। तो उन्हें कंट्रोल करता है, उनमें परफेक्ट चक्रा डालता है और सबकी अलग अलग एबिलिटी है और सब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। उनको रोकना एकदम अनस्टॉपेबल हो गया था जब तक नारुतो वहाँ पे आया नहीं था, और अगर नारुतो नहीं आया होता तो ऑफकोर्स सी बात है पेन को रोकना अनस्टॉपेबल ही था, क्योंकि पेन ने ऑलमोस्ट सारी विलेज को पूरा तबाह करके रख दिया था। तो इसी बात पे 4 नंबर की रैंकिंग तो बनती है इटाची उचिहा। अब जी हाँ, इटाची उचिहा हमारे नारुतो से जब पेन के टाइम पे मिले थे तब ज़्यादा ताकतवर था, इसी कारण से इटाची की रैंकिंग इतनी है। तुम्हें भी पता है कि इटाची इतना ज़्यादा ताकतवर था कि सास्के भी उसके सामने कुछ नहीं, और सास्के और नारुतो को ज़्यादातर हद तक सेम माना जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इटाची नारुतो से ताकतवर था? तो अगर इटाची जिंदा बचा रहता तो ऑफकोर्स वो नारुतो को सरपास तो कर ही देता अभी नारुतो को, क्योंकि इटाची एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बंदा था, उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी थी। और अगर तुम भी इटाची को पसंद करते हो ना, कमेंट में एक कौवा ड्रॉप कर देना, कैसे भी करना, मेरे प्रॉब्लम नहीं है। अभी चलते हैं हमारे नंबर 2 रैंकिंग के ऊपर। तो नंबर 2 जो रैंकिंग आती है ना, वो आती है हमारे सास्के की। यहाँ काफ़ी सारे लोग बोलेंगे सास्के अकात्सुकी में था, बिल्कुल था, भले ही थोड़े समय के लिए था। उसके बाद अकात्सुकी के सारे मेंबर RIP हो गए थे, RIP टू दोज मेंबर। तो इसलिए सास्के को अकात्सुकी के ज़्यादातर जो लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं वो कंपेयर नहीं करते, लेकिन हम देंगे सास्के को 2 नंबर की रैंकिंग उसकी पावर एंड एबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि नंबर 1 का जो हकदार है वो हमारा ओबितो है। ऑफकोर्स ही बात है, जिस बंदे ने 9 टेल की पावर कंट्रोल कर लिया, रानिन गन सारी गन उसके पास है, और उसे हराने के लिए कितने सारे 50,000 से भी ज़्यादा शिनोबी लगे हुए हैं। वो अकेले ही 9 टेल पीस को कंट्रोल करने की पावर रखता है, 10 टेल पीस को भी उसने कंट्रोल कर लिया था। ओबितो ही था जिस पे मदारा को ट्रस्ट था। एक टाइप से हम कह सकते हैं कि ओबितो जो है हमारा नंबर 1 पे होने जा रहा है। अब अगर हम मदारा की बात करें तो ओबितो जो था वो हमारा फॉर्मर मेंबर था अकात्सुकी का, ऐसा हम कह सकते हैं। तो क्या मदारा की रैंकिंग 0 होनी चाहिए? अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कह सकते हैं कि मदारा की रैंकिंग 0 होनी चाहिए। और अगर नहीं था मदारा उसका मेंबर, वैसे नहीं था, कभी भी नहीं था, क्योंकि मदारा के मरने के बाद ही अकात्सुकी फॉर्म हुआ था, तो नंबर 1 पे हमारा ऑफकोर्स सी बात है ओबितो ही आ जाता है। क्या लगता है अगर तुम लोग को क्या रैंकिंग होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? और किसी कैरेक्टर को अगर मैंने मिस कर दिया हो तो तुम उस कैरेक्टर को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं ज़रूर हर्ट दूंगा। और वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं तुमसे मिलूंगा सीधा 2 दिन बाद।
Listen.